हमारा पहला चैप्टर है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, डिमांड एंड सप्लाई जोन। हमने हमेशा देखा है कि हर चीज की एक वैल्यू होती है। हम लोगों ने देखा है कि हर चीज की वैल्यू उसके डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड करती है। आप लोगों ने भी देखा होगा, कोई वस्तु ऐसी है कि उसकी डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है तो महंगी होती चली जाएगी, लेकिन सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है तो वो सस्ती होती चली जाएगी। एक सीधा सा फार्मूला है ये। आप मार्केट जाते होंगे कुछ भी खरीदने के लिए, आप देखोगे कि उसके खरीदार कम हैं और बेचने वाला ज्यादा है तो उसका प्राइस नीचे होता चला जाएगा, और खरीदार ज्यादा हैं और बेचने वाले कम हैं, माल कम है तो उसकी प्राइस ऊपर होती हुई चली जाएगी। जैसे कि आप लोग जानते होंगे, आप लोग अगर गांव में रहते हैं, शहर में रहते हैं, कोई भी नया फल फ्रूट जब आपके मार्केट में आता है नया नया तो बहुत महंगा होता है। क्यों? क्योंकि उसकी सप्लाई बहुत कम है लेकिन उसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। सीजनल फ्रूट जो होते हैं, कुछ भी मान लीजिए आप, मतलब आम, अमरूद, कुछ भी, उनका एक सीजन होता है। तो सीजन पे क्या होता है कि वो आपके शहर में आया, बहुत कम माल आया लेकिन उसके खरीदार बहुत हैं तो आपको बहुत महंगा मिलेगा। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे वो फ्रूट आपके शहर में आना शुरू हो जाएगा, उसकी सप्लाई ज्यादा हो जाएगी और उसकी वैल्यू, उसकी जो कीमत है वो कम होती चली जाएगी, क्योंकि सप्लाई ज्यादा हो रही है और डिमांड कम होती चली जाएगी। एक समय ऐसा भी आएगा, आप लोग कभी मार्केट में जाते हो सब्जी वगैरह खरीदने के लिए तो आपने देखा होगा किसी भी चीज का, गोभी का सीजन ले लीजिए आप, शुरू शुरू में जब आप जाते हो सीजन नहीं है और जब गोभी आपको मिलेगी तो 100 रुपए किलो, क्योंकि उसकी सप्लाई नहीं है, डिमांड बहुत ज्यादा है। लोग और सब्जियां खा के ऊब चुके हैं, उनको कोई नई सब्जी चाहिए, तो गोभी आ गई जी मार्केट में 100 रुपए किलो, 150 रुपए किलो। लेकिन जैसे उसका सीजन आया आपने देखा होगा कि 10-10 रुपए किलो, 5-5 रुपए किलो लोग बेचने पे मजबूर होते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों को एक प्रकार से देखा जाए तो गोभी खा करके उनका दिल भर गया, अब वो खाना ही नहीं चाहते। लेकिन किसान उधर गोभी उनकी पैदावार हो गई है और वो मार्केट में सप्लाई किए दे रहे हैं, सप्लाई किए दे रहे हैं, तो सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम हो गई, उसका रेट गिर गया। इसी तरह से कोई वस्तु ऐसी है कि उसकी जो है सप्लाई कम है और डिमांड ज्यादा है तो वो महंगी होती चली जाएगी। ये बातें हर जगह लागू होती हैं, अपने शेयर मार्केट में भी लागू होती है। Support occurs where a downtrend is expected to pause due to a concentration of demand। कहने का मतलब है कि सपोर्ट उस लेवल को कहेंगे जहां पे सेलर बेचने से मना कर देगा। आप इस बात को समझिए, आप मार्केट में गए, मैं आपको बड़े इजी तरीके से समझा रहा हूं। आप कोई भी सब्जी लेने के लिए गए, आप पहुंचे, बोले जी आलू दे दो, तो आलू का क्या रेट है? 20 रुपए किलो, 25 रुपए किलो। आप उससे रेट तोड़वा रहे हो कि और कम कर दो, और कम कर दो, लेकिन एक प्राइस ऐसी होगी जहां पे वो बेचने से मना कर देगा। मान लीजिए कि कोई सब्जी बेच रहा है 25 रुपए किलो और आप बोल रहे हो कि जी हमें तो सस्ता लेना है, तो 2 रुपए कम कर देगा, 4 रुपए कम कर देगा, उसकी प्राइस नीचे आनी शुरू हो जाएगी। लेकिन एक ऐसी प्राइस आप बोल दीजिए 10 रुपए किलो लूंगा मैं, मुझे दे दीजिए, तो जो सेलर है, जो उस सब्जी को बेच रहा है, वो मना कर देगा कि नहीं मुझे नहीं बेचना। क्यों? क्योंकि उसका लॉस बहुत ज्यादा हो रहा है। तो जब सेलर बेचने से मना कर दे उसको हम लोग कहते हैं सपोर्ट जोन, क्योंकि वहां पे आकर के कोई भी अपने माल को बेच नहीं रहा है। शेयर मार्केट में भी यही फार्मूला है, एक ऐसा लेवल आएगा जहां पे कोई ट्रेडर या कोई इन्वेस्टर वहां पे बेचना नहीं चाहेगा क्योंकि वो रेट बहुत कम है, उसी को हम सपोर्ट जोन करते हैं। ठीक इसी तरह से रेजिस्टेंस भी काम करता है। मान लीजिए कोई भी सामान इतने हाई रेट पे चला गया कि बायर वहां पे खरीदेगा ही नहीं। चलो सब्जी का ही उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आप पहुंच गए मार्केट में, बोले जी आलू क्या भाव है, तो आपको उम्मीद है कि 20 रुपए किलो होगा, 25 रुपए किलो होगा। अब वहां पहुंचे आप मार्केट में, उसने बताया जी 40 रुपए किलो है, तो आप थोड़ा हिम्मत करोगे कि ठीक है थोड़ा सा कम कर दे भाई, वो बोलेगा नहीं कम नहीं करना मुझे,
तो भी आप हिम्मत करोगे। लेकिन आप सोचिए कि 20-25 रुपए किलो का आलू आपको मार्केट में 150 रुपए किलो का मिल रहा है, तो क्या आप खरीदेंगे? नहीं। मतलब बायर जहां पे माल को खरीदने से इंकार कर दें, माल की जो प्राइस है वो प्राइस बायर के लिए बहुत हाई प्राइस हो जाए, उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। मतलब इतनी ऊंची प्राइस हो गई कि वहां पे बायर ही नहीं है, कोई उसको खरीदना ही नहीं चाहता, उसको हम रेजिस्टेंस कहने का मतलब है सप्लाई जोन के नाम से जानते हैं। क्योंकि जब प्राइस उतने पे पहुंच गई तो वहां पे बायर इंकार कर देगा और जो सप्लायर है, जो उसको बेचने वाला है, उसको मजबूरी में अपने माल को निकालना है। सप्लाई जोन का मतलब क्या हो गया कि प्राइस बहुत हाई चली गई है, वहां पे सप्लाई की आशंका बनी हुई है। और डिमांड जोन का मतलब क्या हो गया कि माल इतना नीचे आ गया, प्राइस इतनी नीचे आ गई कि वहां पे सेलर जो है वो इंकार कर रहा है। डिमांड और सप्लाई, इन्हीं दोनों को हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं शेयर मार्केट में। चलिए मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूं, वहां पे मैं आपको दिखाऊंगा कि सपोर्ट क्या है। आप ये देखिए, ये जो जोन है यहाँ पे सपोर्ट है। सपोर्ट का मतलब कि यहाँ पे सेलर ने बेचने से इनकार कर दिया, वो अब यहाँ पे नहीं बेच रहे हैं। कुछ लोग मार्केट में होते हैं कि जो खरीदते और बेचते रहते हैं, तो प्राइस ऐसे ऐसे चल रहा है, लेकिन यहाँ पे सेलर ज़्यादा नहीं है, इसलिए यहाँ पे इस प्राइस पे सपोर्ट मिल गया। ठीक इसी तरह से आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस का मतलब कि यहाँ पे बायर ने इंकार कर दिया खरीदने से, बायर इज नॉट इंटरेस्टेड, या इस प्राइस पे खरीदने के लिए, बाय करने के लिए, तो यहाँ पे प्राइस ऐसे ऐसे चल रहा है। अब थोड़े बहुत तो लोग मार्केट में होते ही हैं कि जो क्रय विक्रय करते रहते हैं, मतलब बाय सेल करते रहते हैं, तो ये चार्ट पैटर्न ऐसे ऐसे चल रहा है। अभी प्राइस नीचे आ जाएगा और जब दोबारा आएगा सपोर्ट पे, तब फिर वहां सेलर जो है बेचने से इंकार कर देंगे। देखिए, शेयर मार्केट भी साइकोलॉजी के ऊपर ही चलती है। भले ही आपको लगता हो कि ये चार्ट पैटर्न कैसा बन रहा है, लेकिन चार्ट पैटर्न जो बन रहा है, जो कैंडल स्टिक बन रही है, वो एक्चुअली में लोगों के साइकोलॉजी के हिसाब से ही बन रही है। कुछ लोग बाय कर रहे हैं, ग्रीन कैंडल बन रही है, वहीं पे उसी मार्केट में उसी प्राइस पे कुछ लोग सेल कर रहे हैं, रेड कैंडल बन रही है। कहने मतलब लोगों की एक साइकोलॉजी है कि वो यहाँ पे बाय करेंगे और यहाँ पे सेल करेंगे। सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जो पैटर्न है वो मैंने आपको दिखा दिया। यहाँ पे बार बार सपोर्ट मिला है, आप देख रहे हो, यहाँ पे जब भी प्राइस आया है यहाँ से फिर प्राइस ऊपर गया, क्योंकि यहाँ पे सेलर ने बेचने से इंकार कर दिया और बायर को मजबूर होकर खरीदना पड़ा है। ठीक कंडीशन ये रेजिस्टेंस के ऊपर लागू होती है कि जब प्राइस बहुत ऊपर चला गया तो वहां बायर ने इंकार कर दिया कि मुझे यहाँ नहीं खरीदना है, तो मजबूर होकर सेलर को वहां से बेचना पड़ा और प्राइस फिर नीचे नीचे चली आई। मेरे कहने का मतलब ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है। ठीक इसी तरह से डिमांड और सप्लाई जोन भी है। आपके समझ में आ गया? डिमांड का मतलब ये है कि प्राइस धीरे 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 ऊपर गया, अप गया, प्राइस ऊपर चलता हुआ जा रहा है और जहां से चलना शुरू किया है उस पैटर्न को वहां पे हम डिमांड जोन बोलेंगे। और ठीक इसी तरह से सपोर्ट है, प्राइस ऊपर से नीचे आ रहा है, धीरे धीरे करके नीचे आ रहा है, लेकिन नीचे आकर के कहीं रुक गया, उसको हम सब एक प्रकार से सपोर्ट बोलेंगे। कि प्राइस ऊपर से चलता हुआ नीचे आ रहा है लेकिन नीचे आके रुक गया क्योंकि सेलर वहां नहीं बेच रहे हैं, उसको हम सपोर्ट बोलेंगे, सपोर्ट का जोन बोलेंगे। लेकिन सपोर्ट का मतलब ये नहीं है कि यहां पे हम बाय करेंगे। सपोर्ट का मतलब ये है कि यहां पर हम सेल नहीं करेंगे। आप इसको ध्यान से सुनिए, जहां पे प्राइस को सपोर्ट मिल रहा है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि यहां पे सेलर एक्टिव नहीं है, कोई सेल नहीं कर रहा है तो हम बाय कर लें, नहीं। सपोर्ट का मतलब यह है कि यहां पे हम सेल नहीं करेंगे। अगर प्राइस नीचे जाएगा तब देखेंगे, लेकिन यहां पे हमें सेल नहीं करना है। और रेजिस्टेंस का भी यही मतलब है। रेजिस्टेंस का मतलब ये नहीं है कि वहां पे हम उसको सेल कर देंगे। रेजिस्टेंस का मतलब है कि वहां पे हम बाय नहीं करेंगे। मार्केट में कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमेशा उल्टा चलती है। आपके समझ में आ रहा है? सपोर्ट जोन पे आ गया प्राइस, उम्मीद है कि यहां से ऊपर जाएगा, लेकिन शेयर मार्केट में कोई भी चीज जो है होलीग्राम नहीं है कि ऐसा ही हो जाएगा।
यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है, संभावना है, लेकिन हम यहाँ पे उस नियम को लागू करेंगे कि जब सपोर्ट पे आ गया तो हम सेल नहीं करेंगे और रेजिस्टेंस पे चला गया तो हम बाय नहीं करेंगे। हमको ये बात दिमाग में बिठा के रखनी है। आइए चार्ट पे आपको दिखाता हूं। यहाँ पे पहली बार सपोर्ट लिया, दोबारा फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, उसके बाद में ऊपर जा रहा है। सपोर्ट का मतलब है कि हमें यहाँ पे सेल नहीं करना है। अगर पैटर्न बनता है तो यहाँ पे हम बाय करेंगे और ठीक यही चीज रेजिस्टेंस में भी लागू होती है। वहां पे हमें सेल नहीं करना है, प्राइस रेजिस्टेंस पे पहुंच गया तो वहां पे हम सेल कर दें, ऐसा नहीं करना है। वहां पे हम बाय नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे अपने पैटर्न का। सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हम ट्रेंड लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, मूविंग एवरेज के द्वारा मार्क कर लेंगे या आइडेंटिफाइड कर सकते हैं। एक चीज याद रखिए कि ह्यूमन रिपीट देमसेल्फ, ऐसा पहले हो चुका है तो इसकी संभावना ज्यादा है कि आगे भी ऐसा ही होगा। एक बार प्राइस वहां से नीचे गया है तो इसकी बहुत ज्यादा संभावना है कि प्राइस जब दोबारा वहां आया है तो वहां से फिर नीचे जाएगा। इसकी ज्यादा संभावना होती है क्योंकि शेयर मार्केट भी ह्यूमन पे ही काम करता है, वहां पे भी लोग बैठ के ही ट्रेड कर रहे हैं। तो निश्चित है कि जब प्राइस वहां से नीचे आया है, दोबारा प्राइस फिर ऊपर पहुंच गया तो वो लोग फिर वहीं पे सेल करेंगे उसको। ऐसी संभावना मार्केट में बनी रहती है। चलो आपको एक एग्जाम्पल देते हैं। मान लीजिए कि आप गाड़ी से कहीं जा रहे हैं, बारिश का मौसम है, सड़क भीगी हुई है और जिस सड़क पे आप जा रहे हैं वहां पे एक तीव्र मोड़ है, सड़क घूमी हुई है। वहां पे आप ऐसा मान के चलिए कि 90 डिग्री का मोड़ है। आप हाई स्पीड से जा रहे हैं, सड़क भी गीली है, आप देखते हैं कि आगे चल के सड़क मुड़ी हुई है। आपने स्पीड कम नहीं की थी, गाड़ी आपकी फिसल जाएगी क्योंकि सड़क गीली थी, बारिश का सीजन था और वहां पे एक्सीडेंट हो गया, आप गिर गए गाड़ी से। अब आप सोचिए, साल 6 महीने के बाद में दोबारा आप फिर उसी सड़क पे जा रहे हैं। साल या 6 महीने के बाद में दोबारा आप फिर उसी सड़क पे जा रहे हैं, मौसम भी वैसा है, बारिश हो रही है और वो मोड़ आगे आपको दिखाई देता है। तो क्या आप उसी स्पीड से गाड़ी चलाएंगे? नहीं। वो जगह देखते ही आपको याद आ जाएगा कि यहाँ पे पहले एक बार हाई स्पीड से जा रहे थे तो एक्सीडेंट हो चुका है। कन्फर्म है कि वहां पे आप अपनी स्पीड बिल्कुल कम कर देंगे क्योंकि सिनारियो वही है, मतलब हालात वैसे ही है जैसे पहले आपको एक बार चोट लग चुकी है। इस वजह से आप अपनी स्पीड को कम करेंगे और वहां बहुत धीरे धीरे निकलने की कोशिश करेंगे। यही सिनारियो शेयर मार्केट में भी बनता है। एक बार जहां पे प्राइस रुक गया, संभावना है, बल्कि भारी संभावना है कि अगली बार जब भी प्राइस वहां आया है तो एक बार फिर रुकेगा। इसी को हम रेजिस्टेंस कहते हैं या फिर इसी को हम सपोर्ट कहते हैं। कहने का मतलब है जो भी आदमी थोड़ा बहुत प्राइस एक्शन जानता है वो इस बात को जानता है कि यहाँ पे प्राइस आया है तो यहाँ से प्राइस अगेंस्ट जा सकता है। तो वहाँ पे वो क्या करेगा, मान लीजिए सपोर्ट पे प्राइस आया है तो वहाँ पे भले ही वो बाय ना करे लेकिन वो सेल नहीं करेगा, उसको पता है कि यहाँ से प्राइस ऊपर जा सकता है। ठीक इसी तरह से अगर प्राइस ऊपर चला गया है, रेजिस्टेंस पे चला गया है, तो जो थोड़ा मोड़ा भी प्राइस एक्शन जानता है उसको पता है कि प्राइस ऊपर आ गया है, यहाँ से प्राइस नीचे जा सकता है, तो वो क्या करेगा, वहां पे बाय नहीं करेगा, वेट करेगा। देखिए लोगों के दिमाग में बसा हुआ है एक कंफ्यूजन है ये कि प्राइस अगर सपोर्ट पे आ गया तो यहां से ऊपर चला जाएगा। ये केवल एक कंफ्यूजन है, बाकी ये गारंटी नहीं है। ऐसे ही प्राइस अगर ऊपर रेजिस्टेंस पे आ गया है तो वो नीचे चला जाएगा। ये केवल कंफ्यूजन है, बाकी और कुछ नहीं है, मिथ है ये। रियलिटी ये है कि हर सप्लाई जोन जो है, जो रेजिस्टेंस है अपना, वहां से प्राइस नीचे नहीं आता। आपको कई बार देखने में मिलेगा ये कि जब भी प्राइस रेजिस्टेंस पे पहुंचा, थोड़ी देर वहां पे मूव किया और उसके बाद में रेजिस्टेंस को तोड़ा, ब्रेकअप किया और प्राइस ऊपर निकल गया। ठीक इसी तरह से जो सपोर्ट है आपका, वो भी वहां से बाहर ही आ जाएंगे, ऐसा नहीं है
कई बार आप देखोगे चार्ट पे कि सपोर्ट पे प्राइस आया, थोड़ी देर वहां पे मूव किया, सपोर्ट तोड़ करके नीचे चला गया। क्या है कि हमें वेट करना है। मान लीजिए कोई प्राइस रेजिस्टेंस पे आया हुआ है तो वो रेजिस्टेंस से नीचे चला जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम वेट करेंगे कि प्राइस एक्शन बनता है। अगर वहां से हमारा जो फार्मूला है, जो हमारा नियम है, जो हमारा सिद्धांत है वहां पे लागू होता है, प्राइस एक्शन बनता है नीचे जाने के लिए, तभी हम उसको सेल करेंगे। कहने का मतलब यह है कि वहां पे हम बाय नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे। ठीक इसी तरह से सपोर्ट पे प्राइस आता है तो जरूरी नहीं है कि वहां पे बायर आ जाए, हम वहां पे वेट करेंगे, हम वहां पे सेल नहीं करेंगे। जब हमारा प्राइस एक्शन बनेगा, हमारी जो स्ट्रेटजी है वो बनेगी, तभी हम वहां पे बाय करेंगे। या फिर अगर सपोर्ट टूटता है, प्राइस सपोर्ट के नीचे जाता है, तो फिर हम वहां से सेल करेंगे। तो रियलिटी में हर सपोर्ट जोन पे बाई नहीं होगी और हर रेजिस्टेंस पे सेल नहीं होगी। कब तक? जब तक कि प्राइस एक्शन आपको इंडिकेट नहीं करता है कि मार्केट हमारे हिसाब से चल रहा है। एक बात आपको हमेशा याद रखनी है कि सपोर्ट वंस ब्रोकन कैन एक्ट एज ए रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस वंस ब्रोकन कैन एक्ट एज ए सपोर्ट। मान लीजिए कि प्राइस सपोर्ट पे आ गया और एक बार सपोर्ट टूट गया, तो जब भी प्राइस वहां पे ऊपर आएगा वो रेजिस्टेंस का काम करेगा। मतलब अभी तक जो सपोर्ट था वो अब रेजिस्टेंस बन गया। ठीक इसी तरह से जो रेजिस्टेंस है, अगर वो एक बार टूट गया, ब्रेक हो गया, प्राइस उसके ऊपर चला गया, तो जब भी प्राइस वहां पे आएगा, तो अभी तक वो रेजिस्टेंस था लेकिन अब सपोर्ट का काम करने लगेगा। एग्जाम्पल के लिए हम आपको चार्ट पे ले चलते हैं। आप देखिए, यहां से प्राइस ऊपर नहीं जा रहा था, रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, लेकिन एक बार ब्रेक हो गया, प्राइस ऊपर निकल गया और जब दोबारा नीचे आया तो जो रेजिस्टेंस था वो अब सपोर्ट का काम करने लग गया। वहीं से आकर के फिर प्राइस ऊपर चला गया।